कहाँ पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग नेमिंग करने सीख रहे थे ना भाई। और बताइए जब भी नेमिंग करना है तो सबसे पहले किसका ध्यान देना है? प्रीफिक्स का। किसका नाम? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे आप। किसका नाम करना है? प्रीफिक्स का। फिर किसका नाम? पीसीसी का। फिर किसका नाम? पीसीसी। फिर किसका नाम? बॉन्ड। फिर किसका? डॉन। डॉन क्या होता है? पीएफजी। क्या होता है? पीएफजी। ठीक है, याद रखें। क्या आपको मैं बोला था कि जब भी प्रीफिक्स का नाम लिखना है तो प्रीफिक्स में क्या आता है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। क्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं क्या आपको बताया गया था? तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम। किसका नाम भाई? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग एल्केन का नाम सीखेंगे। किसका नाम? एल्केन का। देखिए आप लोग याद रखेंगे कि कभी-कभी हेलोजन आता है। क्या आता है भाई? हेलोजन। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम होता है हेलो। अगर Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइलो, F होगा तो क्लोरो। हेलोजन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। उसी प्रकार अगर कहीं NO2 आ जाएगा तो ये हमेशा क्या होगा भाई? सब्स्टिट्यूएंट होगा और नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो। अगर कहीं OR आ जाए, क्या नाम आ जाए? OR आ जाए, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है और इसका नाम होता है एल्कोक्सी। क्या नाम होता है? एल्कोक्सी। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लियर है ना? सबसे पहले ध्यान देंगे एल्केन का नाम सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि एल्केन का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CH3 CH CH3 CH2 CH3। सिंपल सिंपल शुरू करेंगे भाई। सबसे पहले बताइए ये एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बताइए सबसे पहले हमको करना है सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या देखते थे? डॉन मैक्सिमम आए। डॉन नहीं हो तो क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मल्टीपल बॉन्ड नहीं आए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो जाए। उसके बाद क्या देखते थे? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ क्या ये हमें डॉन है? तो रिस्पांस करके जोर-जोर बोलिए भाई क्या डॉन है? नहीं। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं। तो आपका सिलेक्शन में मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। क्या आप लोग सिलेक्शन ऐसे कर लेंगे? बोलिए। क्या सिलेक्शन के बाद फिर नंबरिंग करेंगे। क्या नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लोएस्ट नंबर उसको देना है। किसको देना है भाई? डॉन को। डॉन नहीं है तो किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो किसको लोएस्ट नंबर देना है? सब्स्टिट्यूएंट को। अगर आप यहां में काउंट करेंगे तो दो नंबर मिलेगा है। इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर। बोलिए क्या? 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा नंबरिंग। अब देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और बताइए 2 में क्या लगा हुआ है? क्या ये कार्बन की फ्री वैलेंसी है क्या भाई? क्या इसका नाम सिखा दिया गया था? और बताइए इसका नाम क्या है? मिथाइल। वो कौन सा नंबर में लगा है? 2 नंबर में। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। उसके बाद बताइए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब किस कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लगाना है? एन। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है CH3 CH EP CH2 CH3 मान लो ऐसा लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं। आप पहले बताइए सबसे पहले क्या काम होगा हम लोग का? सिलेक्शन। क्या काम होगा? सिलेक्शन। अब देखिए आप पहले कार्बन को सिलेक्ट करते हुए आइए। मान लो सिलेक्शन एक एंड से होगा और दूसरा एंड पे खत्म हो जाएगा। यहां तक तो आपने सिलेक्ट कर लिया। इधर एक कार्बन था, नीचे में 2 कार्बन है। EP मतलब इथाइल। इथाइल मतलब CH2 CH3। तो बताइए अगर सीधे जाएंगे तो एक कार्बन, नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन। बताइए किधर जाएंगे? नीचे। क्या समझ पा रहे हैं? सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन हो जाएगा तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से किया जाए? जहां से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम हो। अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर में लगा है और इधर से भी काउंट करेंगे तो वही 3 नंबर में लगा है। इथाइल का मतलब 2 कार्बन होगा। 1 2 3 4 5। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई EP में 2 कार्बन है ना, CH2 CH3। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। अरे भाई जल्दी से बोलो। 3 मिथाइल। और पेरेंट्स में कितने कार्बन है? 5। 5 है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो पेंट। तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। क्या समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। ओके एक बार समझा दिया जाए। देखिए भाई ये जो EP लिखा है ना, मतलब EP का मतलब क्या है? देखिए CH2 CH3 इसी को शॉर्ट में लोग लिख देते हैं EP। EP मतलब इथाइल ग्रुप। तो इसका नंबरिंग जब करेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 2 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कॉपी हो गया है? ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH CH3, मान लीजिए ऐसा करना है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। क्या काम करना होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने पहले ही सिखा दिया है ना। क्या यहाँ पे डॉन है? ना डॉन है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम कार्बन को पीसीसी के अंदर में इंक्लूड करना है। क्लियर है ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप सीधे जाते हैं तो बताओ कितने कार्बन है? 6। क्या सीधे जाते हैं तो कार्बन कितना है? 6। देखो गलती हो जाती है भाई, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीधे जाएंगे तो कार्बन तो 6 हो जाएगा, साइड ब्रांच 1 हो जाएगा। अरे ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ऐसे पीसीसी को सेलेक्ट करते हैं तो कार्बन तो 6 है और एक क्या हो जाएगा? साइड ब्रांच। एक क्या हो गया? साइड ब्रांच। देखिए अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या इधर भी कार्बन 6 है? अगर कहीं से भी काउंट करने से कार्बन 6 हो जाए तो क्या देखेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूएंट। क्या आ जाए? सब्स्टिट्यूएंट। क्या ऐसे सिलेक्शन करना है? नहीं करना है, क्योंकि जब हमने ऐसे सिलेक्शन करा तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया। लेकिन अगर मान लीजिए भाई ऐसे लिखा है CH3 CH2, अरे भाई जब कार्बन सेम होता है, कार्बन सेम होता है, उसके बाद क्या देखते थे? सब्स्टिट्यूएंट। देखिए आप समझ पा रहे होंगे भाई। देखिए इधर जाइए, इधर सिलेक्शन करिए और यहाँ देखिए सिलेक्शन करते हुए आप नीचे चले जाइए तो बताइए अगर आपने इसको पेरेंट चेन मारा, पीसीसी मारा, तो इसमें कार्बन कितना है? 6। अगर कार्बन 6 हो गया तो बताओ साइड ब्रांच कितना हो गया? 2। लेकिन आपने इस ये स्ट्रेट चेन को जब पीसीसी इंक्लूड करा तो सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही हो गया ना। जब कार्बन पेरेंट चेन में सेम है तो उस केस में उस पेरेंट चेन मतलब उसको पीसीसी मानिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या मतलब ये पीसीसी नहीं होगा, ये पीसीसी होगा। अब बताइए आपने पीसीसी सिलेक्ट कर लिया तो क्या करना है? नंबरिंग। नंबरिंग वहां से करते हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम हो। तो 1 2 3 4 5 6 बोलो। क्लियर है भाई? जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो बताओ उनका नाम कैसे, कौन सा ऑर्डर में लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ये देखो क्या ये साइड ब्रांच है क्या भाई? अभी देखो ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, क्या इसके पास फ्री वैलेंसी है? नाम क्या होगा? मिथाइल। क्या नाम होगा? यहाँ पे बताइए इसका क्या नाम होने वाला है? इथाइल। तो पहले मिथाइल आता है कि इथाइल आता है? इथाइल आता है। वो कितना नंबर पे लगा हुआ है? 3। तो नाम क्या हो जाएगा भाई? 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल। बताइए उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो क्या समझ पा रहे हैं भाई? जब पीसीसी में देखो भाई, पीसीसी में कार्बन सेम आ जाए, कहीं से भी काउंट करने में पीसीसी में कार्बन 6 आ जाए, सेम आ जाए, तो उस केस में उसको पीसीसी मानिए जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। क्लियर है ना भाई? इसमें अगर आप इसको आप मानते पीसीसी तो इसमें एक ही साइड ब्रांच है, लेकिन अगर आप इसको पीसीसी मानेंगे तो साइड ब्रांच 2 हो जाएगा। अरे इसमें देखो, इसमें कार्बन कितना है भाई? 6 कार्बन है और एक साइड ब्रांच है। इसमें 6 कार्बन है, 2 साइड ब्रांच है, तो किसको मानना है? नीचे वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए एल्केन का नाम तो बहुत आसान होता है भाई। जैसे लिखा है CH3 CH2 C CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3, यहाँ पे लिखा है देखो CH2 CH3 CH CH3 CH3। आप मुझे बताइए पीसीसी को सिलेक्ट करना है तो पहले देखिए सबसे पहले इसमें ना तो डॉन है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपको वो पीसीसी सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन की जनसंख्या ज्यादा। अगर कहीं से काउंट करने से कार्बन सेम ही आ रहा है, कार्बन जब सेम हो गया तो किसकी प्रायोरिटी मिल जाती है? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप मुझे बताइए कहीं से काउंट करेंगे, बताओ क्या ये स्ट्रेट चेन लिया जाए? क्या ये स्ट्रेट चेन लेंगे तो कार्बन कितना हो गया? 5। अगर आप ऐसे ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसका सिलेक्शन कर लिया, ऐसे पेरेंट चेन को मान लिया भाई, ऐसे अगर आप मान लिए तो बताओ इसमें कार्बन कितना हो गया? 6। लेकिन कार्बन तो 6 हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया? सॉरी, साइड ब्रांच तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसमें 6 कार्बन है और 2 साइड ब्रांच है। बोलो क्लियर है ना भाई? लेकिन अगर मान लो मैंने इसको एक बार और लिख दिया CH3 CH2 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 CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3, बोलिए क्लियर है ना भाई?
अगर मैंने इसको पेरेंट चेन मान लिया, अरे भाई मैंने इसको पेरेंट चेन मान लिया तो बताओ उसमें कार्बन कितना है? कार्बन है 6, साइड ब्रांच कितना हो गया? 3। तो इसमें बताइए कार्बन तो 6 है लेकिन 3 साइड ब्रांच हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो किसको पेरेंट चेन मानना है? इसको। अरे भाई ये साइड ब्रांच है कि नहीं है? क्या ये साइड ब्रांच है कि नहीं है? क्या ये साइड ब्रांच है कि नहीं है? ये भी साइड ब्रांच है, क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए पीसीसी ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए क्या उसके बाद बताइए भाई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वहां से करेंगे कहां से? लोएस्ट नंबर मिले। अगर आप इधर से काउंट करते तो बताओ लोएस्ट नंबर कहां पे लगा है? 2 नंबर में। इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4, तो बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। अब इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 5 6। बोलो क्लियर है भाई? और बताइए सबसे पहले क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है? साइड ब्रांच क्या है? मिथाइल है, इथाइल है। तो पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा? ई आएगा। तो ई कितने बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा? 3,3 डाई इथाइल। डाई इथाइल। फिर 2 में क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 6 और सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा? एन। तो नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अभी समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए भाई इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले पीसीसी सिलेक्ट करना है। क्या करना है भाई? पीसीसी। तो बताइए पीसीसी सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है समझ पा रहे हैं भाई? इधर जा रहे हैं तो 2 कार्बन, नीचे भी जा रहे हैं तो 2 कार्बन। अरे भाई कहीं भी जाइए कार्बन तो सेम ही है। अरे भाई इधर भी जाएंगे तो 2 कार्बन मिल रहा था, ऊपर भी जाते तो 2 कार्बन एक साइड ब्रांच, इधर भी जाते तो 2 कार्बन एक साइड ब्रांच। क्लियर है ना? तो बताइए इसका नाम कितना आसान है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम क्या हो जाएगा बताइए? 3 इथाइल। और 7 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। पी इथाइल हेप्टेन नाम हो जाएगा। पी इथाइल हेप्टेन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई एल्कीन या एल्काइन का नाम। किसका भाई? एल्कीन या एल्काइन का नाम। हमेशा एक साथ में पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन का नाम। ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl। Cl क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूएंट। क्या लगा होता है? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा बताइए सबसे पहले आपको क्या करना है? पीसीसी करना है। क्या सेलेक्ट करना है? पीसीसी। तो सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन में क्या ध्यान देते हैं? या तो डॉन आ जाए या तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को पीसीसी के अंदर में काउंट करना है। आपने तो ऐसा पीसीसी सेलेक्ट कर लिया भाई। अब ये पीसीसी सेलेक्ट कर लिया है। जब भी आप पीसीसी सेलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। पीसीसी सेलेक्ट कर लो, बाद में नंबरिंग करना है। आप लोग बताइए जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? डॉन को। उसके बाद किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। मतलब वहां से नंबरिंग करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में है। यहां से देखो 2 नंबर में मल्टीपल बॉन्ड, इधर में 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जीतेगा या मल्टीपल बॉन्ड जीतेगा? मल्टीपल बॉन्ड जीतेगा। इसलिए इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6। और बताइए Cl का नाम क्या होता है भाई? फ्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा? 5 फ्लोरो। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 हेक्स। और बताइए डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और वो डबल बॉन्ड कितना नंबर में है भाई? 2 और 3 में लगा है। तो 2 और 3 का मिनिमम नंबर क्या है? 2 है। तो नाम हो जाएगा H2B। क्या समझ पा रहे हैं भाई? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। H2E को क्या भी लिखा जा सकता है भाई? 2 हेक्सीन। क्या भी लिखा हो सकता है? 2 हेक्सीन। समझ लेना कि 6 कार्बन होगा और 2 नंबर में डबल बॉन्ड लगा है। बाकी ये तो सब सेम रहेगा। 5 क्लोरो 2 हेक्सीन ये भी सही है, या 5 क्लोरो H2E ये भी सही है। क्या समझ पा रहे होंगे? आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे भाई। बताइए इसका नाम क्या होगा? आप लोग समझ पा रहे हैं? पीसीसी सेलेक्ट दिमाग में आ रहा होगा और नंबरिंग भी समझ में आ रही होगी। बोलिए बताइए नाम क्या हो जाएगा? 5 नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा? 5 नाइट्रो हेक्स 2इन। क्या हेक्स 2इन को क्या लिख सकते हैं? 2 हेक्सीन। क्लियर है ना भाई? आप ध्यान दीजिए अगर मान लो ऐसा है,
तो इसका नंबरिंग करना है, इसका नंबरिंग करना है। तो पहले पीसीसी सेलेक्ट करेंगे। बताइए पीसीसी तो मैक्सिमम क्या आना चाहिए भाई, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या ये हमारा पीसीसी हो गया। और बताइए यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, 3 में, और यहाँ से भी काउंट करेंगे तो कहाँ पे लगा हुआ है, 3 में। क्या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन इधर से और इधर से सेम है क्या भाई। जब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो क्या देखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लेफ्ट से या राइट से सेम हो रही है, इधर से देखो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3, 3 में आ रहा है, 4 5, 3 में और 5 में आ रहा है। और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 सेम है। जब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिल जाएगा। नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या समझ पा रहे हैं भाई। तो नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, 2 फ्लोरो। और बताइए पेरेंट्स में कितने कार्बन है, 8 8 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट। क्या हो जाएगा, ऑक्ट। और बताइए डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है, सामने 3 में 5 में। तो ऑक्ट 3 5 डाइईन। देखिए भाई जब भी डाइईन आ जाए, क्या आ जाए, डाइईन आ जाए तो ऑक्ट नहीं लिख के ऑक्टा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ऑक्टा। जब भी डाइईन आ जाए तो हेक्स का हेक्सा हो जाएगा, ब्यूट का ब्यूटा हो जाएगा, प्रोप का प्रोपा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। ऐसा कब होगा, जब हमारा डाइईन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइईन। तो ऑक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ऑक्टा। 3 5 डाइईन। क्या समझ पा रहे हैं भाई। ये एक डबल बॉन्ड पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा। जब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डाइईन होगा, तो ऑक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा। जैसे आप देखिए इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, आपको मालूम हो गया होगा भाई। पहले पीसीसी सिलेक्ट करना है। क्या ये आपका पीसीसी है, क्या यहाँ से 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ में 2 नंबर में मल्टीपल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी है, मल्टीपल बॉन्ड को। नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा बताइए, 4 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। पेरेंट्स में कितने कार्बन है, 5। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, पेन। और ट्रिपल बॉन्ड कहां में है, 2। कहां में है भाई, 2। और क्या लग जाएगा, क्या समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लिखा है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH C, जैसे अब देखिए इसका नाम लिखना है, क्या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग वहां से पहले बताओ, क्या ये हमें साइड ब्रांच है, नहीं। क्या सब पीसीसी के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा पीसीसी हो गया। उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहां से करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में आए। पास में कौन होगा बताइए, क्या यहाँ से 1 नंबर में है, यहाँ से 2 नंबर में है, तो नंबरिंग वहां इधर से होगी 1 2 3 4 5। तो नाम बताइए क्या होगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम पेन, 5 कार्बन का नाम पेन। और बताइए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसका नाम लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड में ई से शुरू होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाई से शुरू होता है, तो पहले किसका नाम, ई का नाम। किसका नाम, ई का नाम। बताइए ई 1 में क्या लगा है, EN। क्या लगा है, EN। और 3 में क्या लगा है, YNE। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे ENE का इन लिखते हैं तो ENE होता है कि नहीं भाई। तो याद रखेंगे ENE जब YNE आएगा, 2 वोवेल आ जाते हैं तो E को हटा दिया जाता है। अरे तुम बोलेगा वोवेल तो AEIOU होता है, Y कहां से आ गया। याद रखेंगे केमिस्ट्री में Y भी होता है, AEIOU Y। अगर 2 कंसेक्यूटिव आ जाए, लगातार आ जाए, तो पहला वाला वोवेल को हटा दिया जाता है। क्या समझ पा रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1E3I। अरे वो भी हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ में CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर नंबरिंग करना है तो बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास है या मल्टीपल बॉन्ड पास है, मल्टीपल बॉन्ड पास में आए। मल्टीपल बॉन्ड देखो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्लियर है ना भाई। तो नाम क्या हो जाएगा बोलिए, 5 कार्बन है तो पेन। पहले डबल बॉन्ड का नाम है या ट्रिपल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड का नाम कहां में लगा है, 3 में, और 1 में क्या लगा हुआ है, Y है। क्या समझ पा रहे हैं। अच्छा अगर मान लो ऐसे लिखा है भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए नंबरिंग किधर से हो। क्या बताइए मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या लेफ्ट से राइट से बराबर हो गया।
क्या इधर में भी एक नंबर है, इधर में भी एक नंबर है, तो कहां से करा जाए भाई? उसके बाद मैंने क्या बताया था, जब पोजीशन बराबर हो जाती है तो नए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। और ईएनई और वाईएनई में कौन पहले आता है बताइए? ईएनई और वाईएनई में पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? ई। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये तुम्हें नंबरिंग कराने में सिखाया था ना? नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है तो पेन, और 1 में क्या होगा? इन, और 4 में क्या हो जाएगा भाई? देखिए नंबरिंग इसका नाम बताइए तो जल्दी से आप। नंबरिंग किधर से? पहले पीसीसी सेलेक्ट करना है। आइए पीसीसी, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, नीचे जाएंगे तो कार्बन, आगे जाएंगे बहुत सारा कार्बन, किधर जाना है? आगे। क्या ये हमारा पीसीसी हो गया? उसके बाद नंबरिंग करना है। क्या करना है भाई? नंबरिंग। अगर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट कहां पे लगा है? 1 2 3 4 कहां पे लगा है? 3 4 में। इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कहां से भी कहां पे लगा है? 3 4। लेफ्ट से राइट से उसकी पोजीशन बराबर हो जाती है तो क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताइए Br और E में पहले कौन आता है? Br ब्रोमो, B आता है कि E आता है? B आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो नाम क्या होता है बताइए? 4 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो 4 इथाइल हेक्सेन। क्या समझ पा रहे? इसका नाम लिख लिए होंगे भाई। बताइए क्या नाम था? 3 ब्रोमो 4 इथाइल, और क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और तेईस का नंबरिंग कहां से करेंगे भाई? नंबरिंग वहां से करेंगे। पहले पीसीसी सेलेक्ट करिए। क्या ये आपका पीसीसी है भाई? है ना? नंबरिंग वहां से करते हैं कहां से? सब्स्टिट्यूएंट पास में आए। यहां से कितना नंबर में है सब्स्टिट्यूएंट? 2, और इधर में कितना नंबर पे है? 1, तो नंबरिंग तो इधर से होगी। क्लियर है ना भाई? अब देखिए पहले ब्रोमो आता है कि क्लोरो आता है? ब्रोमो आता है, 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। और 3 में कितना बार लगा हुआ है भाई? 2 बार, तो डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। और 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा अगर आपको याद होगा तो मैं बोला था ना कि जब भी हम लोग क्या करते हैं भाई, जब हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, क्या लगा होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट होता है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? 20। क्या यूज करते हैं? 20। और 3 बार लगा होता है तो क्या नाम होता है? ट्रीस। 4 बार लगा होगा टेट्राकीस, पेंटाकीस, ऐसा चलते रहता है। क्लियर है ना भाई? कॉपी हो गया क्या? भाई हाइड्रोकार्बन का नाम तो आसान है ना, एल्केन का नाम, एल्कीन का नाम। अभी साइक्लिक कंपाउंड का अलग से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है ना भाई? साइक्लिक कंपाउंड का अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको यहाँ पे करा दिया जाए। उसके लिए आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा भाई। हो गया क्या कॉपी? चलिए कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले पी क्या सेलेक्ट करना है भाई? पीसीसी। क्या सेलेक्ट करना है? सिलेक्शन करना है। तो आप मुझे बताइए क्या आपको सिलेक्शन करते समय में क्या ध्यान देना है? मैक्सिमम डोन है या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है? तो देखिए क्या इसको, क्या कोई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि आज सिलेक्शन इधर कर दिया जाए? अरे उधर नहीं करना है। सिलेक्शन करते समय में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। क्या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है कि नहीं? अब बताइए अब इसका नंबरिंग करना है। अरे देखो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। जब भी पीसीसी को सिलेक्ट करते समय में ध्यान रखना है या तो हमारा मैक्सिमम डोन उस पीसीसी के अंदर में इंक्लूड हो जाए, अगर डोन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए।
अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो कार्बन इंक्लूड हो जाए, कार्बन भी सेम हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड हो जाए। क्लियर है ना भाई? अरे सिलेक्शन का यही रूल था। और आप मुझे बताइए, आपने सिलेक्ट कर लिया है, पीसीसी को सिलेक्ट कर लिया है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्या भाई? क्या ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया क्या? क्या इसको हम लोग एक नंबर, इसको दो नंबर देते थे? क्या इसका नाम था 1 मिथाइल इथाइल? क्या नाम था भाई? 1 मिथाइल इथाइल। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। क्या ये देखो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। क्या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाता है भाई? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो बार रिपीट हुआ है तो वहां में डाई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां में 20 इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? 20। तो ध्यान से सुनेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा नंबरिंग। बताइए अब लोग हम क्या करेंगे भाई? देखो 2 में और 3 में तो सेम लगा है भाई। क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है कि नहीं है? तो 2 3 डाई नहीं, क्या लिखा जाएगा? 20। क्या लिखा जाएगा? 20। मतलब दो बार है। और इसका नाम क्या है? कौन दो बार है भाई? 1 मिथाइल इथाइल। क्या है भाई? 1 मिथाइल इथाइल। क्या समझ पा रहे हैं? और बताओ क्या ये अपने साइड ब्रांच का नाम लिखा है। उसके बाद पीसीसी कार्बन कितना है? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा नंबर में? 1 में और 3 में। तो क्या हो जाएगा? 1,3 डाईइन। जब भी मैंने बोला कि डाईइन होगा तो ब्यूट क्या बन जाएगा? ब्यूटा। क्या बन जाएगा? ब्यूटा। तो नाम ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, इसको एनसीईआरटी क्या भी लिखता है इधर देखिए। क्या ये ग्रुप बताओ क्या नाम है? CH CH3 CH के पास दो CH3 ग्रुप होगा तो नाम होता है आइसो। क्या होता है भाई? आइसो। तो इसका नाम क्या है? आइसो। कितने कार्बन है? 3। तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा भाई? आइसोप्रोपाइल। इसको क्या भी लिख सकते हैं? देखिए भाई 2,3 डाई आइसोप्रोपाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई? 4। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाईइन। क्या समझ पा रहे हैं भाई? मतलब इसका नाम नहीं लिख के भी क्या लिख सकते हैं? आइसो। मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब ये जो साइड ब्रांच है उसको क्या भी माना जा सकता है? आइसो। दिखाया गया था आपको, आइसो ब्यूटा, आइसोप्रोपाइल मान सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आपको? तो अब हम लोग सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। ये बना। ठीक है, सबसे पहले ये 2 में ये हम लोग का फ्री वैलेंसी है तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। और नंबरिंग करते थे, इसको 1 नंबर देते थे, इसको 2 नंबर में। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। इसका भी सेम नाम है 1 मिथाइल इथाइल। दो बार है तो कहां में लगा है? 2 में और 3 में। इसलिए लिखेंगे 2,3। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए 20 इस्तेमाल करना है और उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल। हो गया ना? इसका नाम हो गया ना? और बताइए पेरेंट्स में कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए ब्यूट। और 1 में और 3 में लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट 1,3 डाईइन। जब भी डाईइन आएगा तो ब्यूट क्या बन जाएगा? ब्यूटा। पेंट क्या बन जाएगा? पेंटा। हेक्स क्या बन जाएगा? हेक्सा। कब? जब डाईइन प्रेजेंट होगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? और इस क्या आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन का नाम लिखा? सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। याद लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो कैसा होता है? C डबल बॉन्ड OH। इसका फोटो से इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है ना भाई? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड किसके जैसे बिहेव करे? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं बात करूं भाई सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का जैसे बिहेव करे या डोन का जैसे, डोन का मतलब ही सेकेंडरी सफिक्स होता है भाई। क्लियर है ना भाई? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डोन का जैसे बिहेव करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है ओइक एसिड। क्या नाम होता है भाई? ओइक एसिड। कब? इफ कार्बन इंक्लूड होगा तो।
अगर कार्बन को इंक्लूड किया जाए पीसीसी के अंदर में तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा भाई? ओइक एसिड। अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाए तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन नॉट इंक्लूड, अगर कार्बन इंक्लूड कहाँ नहीं है? कहाँ में नहीं है भाई? पीसीसी में इंक्लूड नहीं है। अगर कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या ही होगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बोलिए? ओइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कब होगा? जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है तो नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन इंक्लूड हो गया पीसीसी के अंदर में तो नाम क्या हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? ओइक एसिड। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स का जैसे बिहेव करे, अरे भाई किसका जैसा? डोन का जैसे बिहेव नहीं करे, सब्स्टिट्यूएंट का जैसा बिहेव करे, तब उसका नाम होता है कार्बोक्सी। क्या नाम होता है? कार्बोक्सी। क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या? बताओ सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसका नाम ना तो ओइक एसिड होगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सी। अरे भाई बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्या अगर वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन को इंक्लूड किया जा रहा है तो नाम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? लेकिन अगर उसका कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है पीसीसी के अंदर में तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्या कॉपी हो गया वो? क्या आगे बढ़े? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, अभी हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे। पहले हर एक फंक्शनल ग्रुप का नाम अलग-अलग पढ़ेंगे, लास्ट में सबको एक साथ में कंबाइन करके पढ़ा जाएगा ताकि आपका जो भी डाउट है भाई डाउट खत्म हो जाए। अब मुझे बताइए, सबसे पहले इसको देख के बताइए इसमें क्या है? डॉन है कि नहीं है? डॉन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए इसका पेरेंट चेन को काउंट करना है कि नहीं करना है? करना है। बताइए क्या इसको पेरेंट इसके कार्बन को काउंट करते हुए हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से दो रास्ता है, इधर कार्बन ही कार्बन है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड है। किसको सिलेक्शन करना है? मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट कर लेना है। क्या समझ पा रहे हैं? और बताइए जब भी किसको एक नंबर देना है भाई? डॉन को एक नंबर देना है। बताइए इसका नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या सिलेक्शन पढ़ाया गया था और नंबरिंग भी पढ़ाई गई है। क्लियर है ना भाई? और बताइए सबसे पहले इसका नाम लिखना है। तो बताइए ये क्या बन जाएगा? बताइए ये क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या होगा? बताइए 2 में क्या लगा हुआ है? बताइए 2 में क्या लगा है? इसमें कितने कार्बन देखो? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? अरे भाई पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलते हैं? प्रो। बताओ सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कितना नंबर पे है भाई? सेकंड नंबर पे। और 1 नंबर पे क्या है? ओइक एसिड। मैंने बोला था अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड होता है तो उसका नाम तलाश में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइल प्रोपेन, 2 ब्यूटाइल प्रो, 2 in 1 ओइक एसिड। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी ऐसा कब होगा? जब देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन के अंदर में इंक्लूड हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग सोच रहे होंगे इन ई एन ई होता है, ई एन ई है भाई और यहाँ में ओ है, दो वोवेल है तो ई को हटाना पड़ेगा तो नाम हो जाएगा इन ओइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं भाई? देखिए यहाँ में बताओ क्या क्या है? डॉन है कि नहीं है? क्या पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम डॉन प्रेजेंट हो? क्या बताओ इसके कार्बन काउंट करेंगे कि नहीं? कार्बन काउंट करते हुए आगे बढ़े। अरे इधर कार्बन ही कार्बन है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, किसकी तरफ जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड के बाद दो रास्ता है, इधर क्या है भाई? कार्बन है, इधर डॉन है, किसकी तरफ चले जाएंगे? डॉन की तरफ। क्या बोलो क्लियर है? हमारा क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। अरे क्या हो गया? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से 1 नंबर देंगे, यहाँ से 2 नंबर। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? तो नंबरिंग किधर से करना है आपको ध्यान देना है। आपको बताइए किधर से नंबरिंग किया जाए? अरे भाई देखो
यहाँ से काउंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर इसको आप 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, तो डॉन की पोजीशन तो 1 4 है। और भाई डॉन की पोजीशन 1 4 है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो 2 नंबर में है। तो बताओ यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है भाई? इसमें कितने कार्बन है? 3 ग्रुप आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए? एक मिथाइल आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको नंबरिंग वहां से करना है जहां से अल्केन भी सब कुछ बराबर है। इधर से भी काउंट करेंगे तो डॉन की पोजीशन बराबर है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बराबर है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। क्या समझ पा रहे हैं? अभी देखो, अगर आपने इसको 1 नंबर माना होता, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, तभी भी तो सेम ही आ रहा है ना भाई। दो डॉन आ रहे हैं, डॉन की पोजीशन है 1 4, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है 2, इधर से भी कितना आ रहा था 2, सब कुछ सेम है। तो क्या करना है, नंबरिंग वहां से करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग वहां से करेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले आए। तो पहले एम आता है कि पी आता है? बोलिए, एम आता है कि पी आता है? पी आता है। इसलिए प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग इधर से करेंगे। एम आता है, पी आता है। एबीसीडी भूल गया, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा बताइए? 2 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा? 3 प्रोपाइल। उसके बाद पेरेंट में कितने कार्बन है? 4। 4 को ये क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड है, कहां में है? 2 में। 2 इन। और बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड कहां कहां पे लगा है? 1,4 डाई ओरिक एसिड। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या क्या? 2 इन। हाँ 2 इन होगा, 2 इन। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ से पहले बताइए पेरेंट्स एंट्रोपी सिलेक्शन तो हो गया। किस में डाउट हो रहा है? नंबरिंग में। देखिए बताओ, यहाँ में आपने ऐसे सिलेक्शन करा है तो इसमें क्या हो रहा है बताइए। अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो बताओ, हमारा डॉन 1 में और 4 में लगा हुआ है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर में लगा हुआ है? 2 में। अगर आप इधर से भी काउंट करते हो 1 2 3 4, तो डॉन की पोजीशन 1 4 है और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। तो इधर से भी काउंट करो या इधर से काउंट करो, डॉन की प्रायोरिटी और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसा सेम आ जाए तो नंबरिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ में ये साइड ब्रांच है और ये भी साइड ब्रांच है। जब लेफ्ट और राइट से नंबरिंग सेम हो जाती है तो क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है। पहले क्या आता है भाई? एम आता है। इसलिए आपको इसको 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग देना है। तो अगर नाम देंगे तो देखिए 2 में क्या लगा हुआ है? मिथाइल। क्या लगा है? मिथाइल। 3 में क्या लिखा है? प्रोपाइल। तो नाम हो जाएगा 3 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल। पेरेंट से में कितने कार्बन है भाई? 4। तो 4 है तो क्या लिखेंगे भाई? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां में लगा है? 2 में। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 इन। क्योंकि देखो यहाँ में ई है और यहाँ में डी है। समझ पा रहे हैं भाई? तो वोवेल वोवेल नहीं है तो इसलिए इन का ई एन ई लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए नाम हो जाएगा ई एन ई। और कार्बोक्सिलिक एसिड 1 और 4 में है तो 1 4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा। तो एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। याद देना है भाई, गलती नहीं करना है। अच्छा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा तुम लोग पढ़ा होगा भाई, इसका कुछ कॉमन नहीं था। और भाई 3 कार्बन, एक पाई बॉन्ड, नाम होता था एक्राइलिक एसिड। क्या होता? कुछ याद नहीं आ रही है? एक्राइलिक एसिड। क्या नाम था भाई? एक्राइलिक एसिड। कॉमन नाम है एक्राइलिक एसिड, कॉमन नाम है। और भाई एक प्रोटोनिक एसिड था, एक एक्राइलिक एसिड था। और एक्राइलिक एसिड में मैं बोला था कार्बन होना चाहिए 3, कार्बन होना चाहिए 3, पाई बॉन्ड होना चाहिए 1। मैंने बोला था प्रोटोनिक एसिड उसको बोलते हैं, इसमें कार्बन होना चाहिए 4 और एक पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन सेकंड नंबर में, पाई बॉन्ड की पोजीशन सेकंड नंबर में, नाम हो जाता है प्रोटोनिक एसिड। आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो कॉमन नेम लिखा ना एक्राइलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। बताओ क्या ये कार्बन इंक्लूड होगा? इंक्लूड होते हुए आगे चला जाएगा। बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रो। डबल बॉन्ड है किसमें? 2 में, इन हो जाएगा ना। और 1 में क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन कांड हो जाता है तो नाम हो जाता है ओइक एसिड। क्या नाम हो जाता है भाई? ओइक एसिड। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नाम क्या है बताइए? प्रोटोनिक एसिड। क्या होता है? प्रोटोनिक एसिड।
कॉमन नेम आप लिख दीजिए जल्दी से, आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए भाई, क्या कार्बन काउंट हो गए ऐसा होगा सिलेक्शन नंबरिंग इज 1 2 3 4, क्या नाम देगा बोलिए, ब्यूट 2 in 1 oic acid, कॉमन नेम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, प्रोटोनिक एसिड, क्या वो भी हो गया भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है COOH, COOH, बताइए इसका नाम क्या है भाई, कॉमन नेम क्या है इसका, ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड सही है ना भाई, तो भी हो भाई, ध्यान दीजिए। कॉमन नाम लिखना है इसका, बताइए कॉमन नाम में क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों कार्बन काउंट हो जाएगा, अरे काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं, एक, क्या बोलते हैं, एक, सिंगल बॉन्ड है क्या है 1 1,2 डाई ओइक एसिड, अब भाई कॉमन नाम तो ये होगा ना ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम होगा, ऑक्जेलिक एसिड, OXYLA, देखिए गलत जो कुछ भी है गलत लिखा है क्या आपने, सही है क्या, गलत है तो बताइए स्पेलिंग क्या होगा, ऑक्जेलिक सही है, कुछ भी हो भाई ऑक्जेलिक है, अगर एक और भी हो रहा है ये ध्यान रखना है। ठीक है ऑक्जेलिक एसिड, क्या समझ पा रहे हैं, फाइनली जाके सही हो गया भाई। अब देखो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे याद होगा कि इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है कि नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा उसके लिए ट्रिक है भाई, और ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा, इधर ओम्स गैप, क्या याद रखना है, ठीक है ओम्स गैप, अगर ध्यान देंगे ओम का मतलब 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर दो कार्बन दो एसिड के बीच में, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर एक भी कार्बन नहीं है तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक, O से क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक, M से क्या हो जाएगा मेलोनिक, S से क्या हो जाएगा सक्सेनिक, G से क्या हो जाएगा गुल्टारिक, A से क्या होगा एडिपिक, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आप लोग नाम लिख सकते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा ध्यान दीजिएगा। अगर दो एसिड के बीच में एक भी कार्बन नहीं है तो नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम होगा भाई ऑक्जेलिक एसिड, और अगर कार्बन जैसे दो एसिड के बीच में एक कार्बन हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा मेलोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा मेलोनिक एसिड। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जैसे भाई अगर मान लो यहाँ में लिखा हुआ है कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, बताओ क्या दो एसिड के बीच में एक कार्बन है ना, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा मेलोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा मेलोनिक एसिड। लेकिन ये तो क्या नाम है भाई कॉमन नेम, क्या है कॉमन नेम, लेकिन इनका आईयूपीएसी नेम तो लिख सकते हैं भाई, और भाई क्या ये कार्बन इंक्लूड करना है पीसीसी में, क्या कार्बन इंक्लूड करना है, लेकिन कॉमन नेम तो ये हो गया मेलोनिक एसिड, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा प्रो, अरे देखो नंबरिंग तुम कैसे करेगा 1 2 3 करेगा ना भाई, तो नाम क्या हो जाएगा बोलिए, तीन कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम क्या है मेलोनिक एसिड। एस का मतलब क्या होगा भाई सक्सेनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड, बुल्टारिक एसिड, इसका नाम क्या होगा एडीपी एसिड, कीमेलिक एसिड,
क्या समझ पा रहे हैं भाई? याद रखिए ओम्स गैप है ना, अगर दो एसिड के बीच में 0 कार्बन है मतलब एक भी कार्बन नहीं है तो नाम होगा ऑक्जेलिक, अगर एक कार्बन हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? मेलोनिक, दो कार्बन हो जाएगा सक्सीनिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या भाई? थोड़ा सा एक मिनट रुकिए भाई आप लोग। अब अगर बताइए, थोड़ा सा अभी कॉपी करना, यहाँ में लिखा है देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके पहले लोग। अगर मान लो यहाँ में लिखा हुआ है भाई CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, बताओ दो एसिड के बीच में कितने कार्बन है? दो। क्या नाम है? दो। क्या नाम लिख सकते हैं? अगर मान लो यहाँ में लिखा है CH2 C डबल OH CH2 C डबल OH, बताओ इसके दो एसिड के बीच में कितने कार्बन है? तीन। अगर मान लीजिए यहाँ में लिखा हुआ है भाई CH2 यहाँ में लिखा है CH2 C डबल OH और यहाँ में लिखा है CH2 C डबल बॉन्ड OH, लिख सकते हैं ना? अगर मान लो यहाँ में लिखा है CH2 और भाई लिख सकते हैं ना ऐसा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बताओ यहाँ में दो एसिड के बीच में कितने कार्बन हैं? दो कार्बन है, दो कार्बन के नाम क्या होते हैं? सक्सेनिक एसिड। क्या भाई मैं इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ, क्या यूपीएससी में तो कुछ लिख सकते हैं? बताओ इसमें कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? ग्लूटारिक एसिड। बताओ इसमें कितने कार्बन है भाई? चार। चार को क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। और पांच को क्या बोलेंगे? इमेलिक एसिड। अगर मान लो ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड OH CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको दो बार लिख देता हूँ, देखिए भाई, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है और आपने क्या करा, इसको काउंट करते हुए, अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है ना भाई, इस कार्बन को काउंट करना है, इधर जाएंगे तो एक डॉन, इधर भी जाएंगे एक डॉन, बराबर है, किसका कार्बन को आपने काउंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरे भाई ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, मैं बोला था ना इक्वल प्रायोरिटी वाला को केस एक लिखा था आपको। अगर ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, सब डॉन है और वो सारे डॉन पीसीसी से जुड़े हुए हैं, तो इनके कार्बन पेरेंट्स में काउंट नहीं होते। अरे भाई इनके कार्बन पेरेंट्स में काउंट नहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये ओल्ड कांसेप्ट है भाई। तो बताओ ये क्या बन चुका है? ये डॉन था लेकिन क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो इसका नाम क्या कैसे लिखते हैं भाई? 1 2 3 2 में लगा है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा कार्बोक्सी। तो क्या नाम हो गया? 2 कार्बोक्सी। क्या नाम हो गया? 2 कार्बोक्सी। पेरेंट्स में कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन। 1,3 डाई ओइक एसिड। एन में ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ई और डी है, दो वोवेल होता तो ई हटा देते। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ये पहले ओल्ड कांसेप्ट है भाई, अब ध्यान देना, अगर ये भी डॉन है, देखो ये भी डॉन है और ये भी डॉन है और ये भी डॉन है, सब डॉन पीसीसी से जुड़े हुए हैं, तो उनके कार्बन को पीसीसी में काउंट नहीं किया जाता है। ये हमारा न्यू कांसेप्ट है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताइए? ये सब डॉन है भाई, इनके कार्बन काउंट नहीं होंगे। कार्बन काउंट नहीं होंगे तो नाम क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए कार्बन एक है, कार्बन एक है तो नाम हो जाएगा में। सिंगल बॉन्ड है तो ए मीथेन। 1 में 3 बार लगा हुआ है ना भाई, देखो इसको एक नंबर दिया जाएगा तो क्या 3 ग्रुप लगा हुआ है ना, 1,1,1 3 बार है तो ट्राई, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हैं? तो ये इनका नाम हो जाएगा, देखो क्योंकि इस डॉन का कार्बन पीसीसी में काउंट नहीं हुआ है, इसलिए आपने क्या नाम लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसके पहले जब इसका कार्बन काउंट हो रहा था तो आपने क्या नाम लिखा था? ओइक एसिड। लेकिन ये वाला कांसेप्ट क्या ये गलत है भाई, ये बहुत पहले कांसेप्ट था। अगर ये भी लिखा है और ये भी लिखा है तो दोनों सही है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, मान लो ए ऑप्शन में इसको लिखा है, बी ऑप्शन में ये लिखा है, सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन दोनों में से कोई एक ही दिया जाएगा। अगर मान लो लिखा है भाई C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है भाई? ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दो,
बताइए क्या ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है क्या डायरेक्टली? क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है, यानी वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? पीसीसी से। क्या ये भी डॉन है और ये भी डॉन है और ये डायरेक्टली पीसीसी से जुड़े हुए हैं, तो इनका कार्बन काउंट नहीं करना है, इनका कार्बन काउंट नहीं करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए सारे डॉन की जैसे बिहेव करेंगे भाई। अभी इस नंबरिंग यहाँ में देना है क्योंकि 1 में लगा है और यहाँ में भी 1 में लगा है, लेकिन यहाँ में 1 में 2 बार लगा हुआ है, इसलिए 1 2 नंबरिंग ऐसी हो। अरे देखो 1 में 2 बार, एक 2 में लगा हुआ है। अगर आप इधर से 1 2 लेते तो 1 में एक बार, 2 में 2 बार, तो 1 1 सेम हो गया, तो ये 1 में है और ये 2 है, तो मिनिमम पोजीशन तो यही होगी। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसलिए नंबरिंग जो होगी वो ऐसी होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई। बताइए पेरेंट्स में कितने कार्बन? 2। कार्बन कितने हैं? 2 2 है तो क्या नाम होगा? n। सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा? n। 1 में कितना बार है? 2। फिर 2 में कितना बार है? 1। क्या कितने बार है? ट्राई। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कॉपी नहीं करना है, ध्यान दीजिए। बोलो सही है गलत है ये? अरे ऐसा हो जाएगा ना ये। अरे बोलिए कार्बन है पेरेंट चेन में तो 2, क्योंकि सारे डॉन हैं और सारे डॉन पीसीसी से जुड़े हुए हैं। मैं रूल फॉर इक्वल प्रायोरिटी में बताया था कि सारे डॉन, अगर मान लो अगर इसको पेरेंट चेन में काउंट करते, इसको पेरेंट चेन में काउंट करते, तो क्या ये वाला डॉन छूट जाता? अरे भाई मैक्सिमम तो आप 2 ही को काउंट कर सकते हैं ना पीसीसी के अंदर में। अरे भाई मैक्सिमम तो 2 ही काउंट करेंगे। अगर आपने इसको काउंट करा तो ये डॉन था, लेकिन अब डॉन नहीं रहेगा, तो इसलिए रूल फॉर इक्वल प्रायोरिटी बनाया गया था कि अगर सारे डॉन पीसीसी के साथ में जुड़े हैं तो किसी का कार्बन को काउंट नहीं करना है, किसी के कार्बन को काउंट नहीं करना है।